जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 31 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो साथियों याद रखना 1226 किलोमीटर की लंबाई है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो साथियों NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता शहर तक है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, धान की डलिया किस शहर को कहते हैं? धान की डलिया किस शहर को कहते हैं? तो साथियों धान की डलिया ये छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो साथियों दिल्ली शहर ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो साथियों उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? भारत का अंतरिक्ष शहर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बगीचों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बगीचों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों बगीचों का शहर ये आपके कपूरथला शहर को कहा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रित अधिनियम की प्रारंभ कब हुई? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रित अधिनियम की प्रारंभ कब हुई? तो साथियों सन 1981 यानी 1981 ईस्वी को हुई थी। याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 11, पहली वन नीति की घोषणा कब हुई? पहली वन नीति की घोषणा कब हुई? तो साथियों ये 1994 ईस्वी को हुई थी। याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ग्रीन ग्लोब का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन ग्लोब का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ये आपके इंग्लैंड में है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय गंगा बेसिन
प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये सन 12 फरवरी 2009 को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हिमालय पार क्षेत्र के कुल भूभाग कितना है? हिमालय पार क्षेत्र का भूभाग कितना है? तो साथियों ये लगभग आपके 5.6% है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों नामदफा बाघ अभयारण्य ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? संजय दुबरी राष्ट्रीय राज्य पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कार्बोनेट जिम कार्बोरेट पार्क किस राज्य में है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो साथियों ये आपके उत्तराखंड यूके में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों सुंदरवन बाघ अभयारण्य ये आपके पश्चिम बंगाल में है, साथियों याद रखना। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संविधान का संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान का संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संविधान के गणतंत्र आदेश किस संविधान से लिया गया है? संविधान के गणतंत्र आदेश किस देश के यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान के गणतंत्र आदेश ये आपके फ्रांस यानी आपके फ्रांस देश से लिया गया है, साथियों याद रखना। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व लिखित देनी होती है? राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व लिखित देनी होती है? तो साथियों 14 दिन पूर्व पहले देनी होती है लिखित के रूप में, साथियों याद रखना। राष्ट्रपति को याद रखना, राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है, याद रखना, लिखित के रूप में, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है? संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है? तो साथियों अनुच्छेद ये आपके 53 में होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों ये आपके 44वें संविधान से संशोधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। संविधान का भाग 22वां संशोधित संबंधित है। तो साथियों ये आपका संविधान का 22वां संशोधन ये आपके अल्पसंख्यक संरक्षण से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत कब हुई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत ये 2 फरवरी 2006 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। प्रधानमंत्री उज्ज्वला अवसर योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला अवसर योजना कब प्रारंभ हुई? तो साथियों ये आपकी 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो साथियों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, साथियों याद रखना। आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।